हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। अब उनकी छठी मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण जी की छठी के दिन कुछ लोग उपवास भी रखते हैं और भगवान कृष्ण और छठी मैया की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की छठी कब मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब उनकी छठी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के 6 दिन बाद मनाई जाती है, जिसे बाल गोपाल की छठी या लड्डू गोपाल की छठी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव इस साल 15 अगस्त और 16 अगस्त को मनाया गया। 15 अगस्त को तो बहुत कम लोगों ने मनाया, लेकिन 16 अगस्त को सबसे ज़्यादा लोगों ने मनाया। तो जिन लोगों ने 15 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया, वो भगवान श्री कृष्ण जी की छठी 20 अगस्त को मनाएंगे। और जिन्होंने 16 अगस्त को भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया है, वो लोग भगवान कृष्ण जी की छठी 21 अगस्त को मनाएंगे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया वही हैं जो भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी की पत्नी हैं और भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए अपने आप को 2 भागों में बांटा था, एक पुरुष और दूसरा छठी मैया के रूप में। छठी मैया भगवान ब्रह्मा का छठा अंश होने के कारण उन्हें छठी मैया कहते हैं। ये बच्चों की रक्षा करती हैं और व्रत माता के रूप में उनके साथ हमेशा रहती हैं। ये बच्चों को सपने में हंसाती हैं, रुलाती हैं, उनका भरण पोषण करती हैं और उनको दुलार भी करती हैं। इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति भी होती है और ये संतान की रक्षा भी करती हैं। इनकी सवारी बिल्ली है। तो छठी के दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद जब कंस ने वासुदेव की 8वीं संतान यानी कि श्री कृष्ण जी को मारने के लिए असुरों को भेजा, तो श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू करी। तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी की रक्षा के लिए छठी मैया की पूजा की थी। और भगवान श्री कृष्ण जी की छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण और छठी मैया की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की छठी घर के साथ मंदिरों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल को विधि विधान से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि छठी पूजा कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पूजा करने के लिए इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब बाल गोपाल की मूर्ति या प्रतिमा को चौकी पर विराजित करें। उसके बाद बाल गोपाल को घी से मालिश करें। उसके बाद लड्डू गोपाल को कच्चे दूध में 1 या 3 डुबकी लगवाएं और उस दूध का उपयोग आप खीर बनाने या घर के उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें नए कपड़े पहनाएं, पूरा श्रृंगार करें, घर के बने काजल लगाएं और उन्हें नजरिए इस दिन देना शुभ माना जाता है। और फिर एक अच्छा सा उन्हें नाम दें, जैसे कि कृष्ण, मुरारी, बाल गोपाल, कुछ भी आप उन्हें नाम दें। चंदन व का टीका लगाएं, फूल माला अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, आरती उतारें, उन्हें झूला झुलाएं और इसके बाद उन्हें 21 या 11 रुपए से नज़र उतारकर वो रुपए किन्नर या किसी काम वाले को आप दे सकते हैं। अंत में प्रभु को 6 भोग अर्पित करें, जैसे कि माखन, मिश्री, कड़ी, चावल, हलवा, खीर। इस दिन कड़ी चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है और पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। कान्हा की छठी की पूजा दोपहर 12 बजे के बाद ही की जाती है। कड़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कड़ी चावल में जो दही, बेसन और साधारण मसाले होते हैं वो सात्विक होते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को दही और दही से बनी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। और कड़ी जो है वो सुपाच्य भी होती है, जो बच्चों भी जिसे आसानी से खा लेते हैं। इसीलिए छठी के दिन कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है।
इस बार बाल गोपाल की छठी पर बन रहे हैं खास संयोग। इस बार लड्डू गोपाल की छठी पर स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस योग में किए गए कार्य सफलतादायक होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत कैसे खोलें। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें जन्माष्टमी की तरह से ही व्रत करना है और व्रत खोलते समय आपको फलाहार वाला व्रत ही खाना खाना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि छठी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसकी वीडियो जैसे कि जन्माष्टमी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। वही नियम आपके छठी के उपवास में भी लागू होंगे। तो छठी के उपवास में भी आपको फलाहार व्रत ही करना है। जो लोग उपवास करते हैं ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। बस ये ध्यान रखें कि इस दिन बाल गोपाल को कड़ी चावल का भोग अवश्य लगाएं। तो ये थी जानकारी कि बाल गोपाल की छठी कब है और कैसे मनाई जाती है। जय श्री राधे।